हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। 사람들 많은 곳도 함께 가고. कहानी वही खत्म हुई थी जब किम मिन रोबोट आजिस्ट्री से मिलने वेयर हाउस आता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो सामने डॉक्टर होंग खड़ा होता है और उससे पूछता है कि वो क्यों आया है। किम मिन कहता है कि उसे आजिस्ट्री को देखना है, पर डॉक्टर होंग उसे साफ मना करता है। किम मिन उससे पूछता है तो फिर आजिस्ट्री की आवाज़ उसने कैसे सुनी। वो झूठ बोलता है कि उसके सेंसर डैमेज थे, हम उसे फिक्स कर रहे थे। किम मिन आजिस्ट्री को ना देखने पे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर होंग वो दिन याद करता है जो उसने गुजारे थे जिया के साथ। दरअसल जिया उसके पास अपना अम्ब्रेला प्रोजेक्ट लेकर आई थी ताकि इसको कामयाब बनाने में डॉक्टर होंग उसकी हेल्प करें। दोनों उसी दिन पहली मर्तबा मिले थे और उसी दिन से डॉक्टर होंग को जिया से प्यार हुआ था। किम मिन अगली सुबह आजिस्ट्री से कहता है कि मैं कल तुमसे मिलना चाहता था। आजिस्ट्री कहती है कि आपके तो बहुत से दोस्त होंगे, उनसे मिलते, पर वो कहता है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं। फिर आजिस्ट्री कहती है फिर जो लड़की तुमसे मिलने आई थी वो कौन थी। किम मिन कहता है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, ना ही हमारे बीच कुछ है। फिर हम देखते हैं कि जिया का भेजा हुआ नेकलेस उसे मिल गया है। वो आजिस्ट्री को नेकलेस चेक करने को बोलता है। जिया और आजिस्ट्री दोनों एक ही लड़की हैं। वो उसे कहती है कि नेकलेस सही कंडीशन में है। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल ये नेकलेस किम मिन की मॉम का था, तभी वो उसे लेकर फिक्रमंद था। जिया उसके ये इमोशन समझ जाती है। फिर किम मिन जिया को बताता है उस जगह के बारे में जहाँ उसके डैड ने उसकी मॉम को नेकलेस देके प्रपोज किया था। फिर हम देखते हैं कि रियल मिलती है सीईओ यूचुअल से। वो रियल को प्रपोज करता है, पर वो कहती है कि तुमने देर कर दी, डैड मेरी शादी किम मिन से कराना चाहते हैं। जिया के ब्रदर को पता चलता है कि डॉक्टर होंग ने उसकी सिस्टर का फेस मॉडल बना के अपनी रोबोट में यूज़ किया है। वो जाके मिलता है डॉक्टर होंग से, उस पर गुस्सा होता है और रोबोट का फेस चेंज करने को कहता है, पर वो ये नहीं जानता कि उसकी सिस्टर को इसने फेक रोबोट बना के किम मिन के पास भेजा है। किम मिन अपने लिए खाना बनाता है। आजिस्ट्री उसे कहती है कि तुम रेस्टोरेंट का खाना क्यों नहीं खाते। वो कहता है कि मैंने 15 साल से बाहर का खाना नहीं खाया, मैं खुद ही बनाता हूँ। जिया ये सुन सोचती है कि इसने 15 साल तन्हाई में गुजार दिए। किम मिन आजिस्ट्री को कहता है कि काश मेरा प्यार तुम्हारे जैसा होता। फिर वो आजिस्ट्री का हाथ पकड़ लेता है। वो रोबोट के रूप में भी आजिस्ट्री को अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है। उसके बाद किम मिन आजिस्ट्री को बाहर ले जाता है क्योंकि उसे मिलना है रियल से, पर उनकी मुलाकात अच्छी नहीं होती। किम मिन उसे अपनी मदर का नेकलेस गिफ्ट करता है, पर रियल नहीं लेती। वो उठ के किम मिन से हाथ मिलाती है। उसके हैंडशेक के बाद एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो अपने आप को इंजेक्ट नहीं करता और उठ के अपनी मॉम का नेकलेस फेंकने ही वाला होता है, तभी आजिस्ट्री आके उसे समझाती है। फिर दोनों एक साथ बैठते हैं। फिर बारिश होती है। किम मिन आजिस्ट्री को कहता है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। आजिस्ट्री उससे पूछती है कि तुमने उसे अपनी मॉम का नेकलेस क्यों दिया। वो कहता है कि रियल मेरा पहला और आखिरी प्यार था। आजिस्ट्री कहती है कि अगर तुम दूसरी लड़की से मिलो और तुम्हें प्यार हो जाए, पर वो कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। फिर किम मिन सोचने लगता है कि ये क्या करिश्मा हो गया, इंजेक्ट ना करने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर होंग को जब पता चलता है कि जिया किम मिन के साथ बाहर गई है तो वो टेंस होता है, क्योंकि अब वो सोचने लगता है कि अगर किम मिन को पता चल गया कि वो ह्यूमन है तो कहीं किम मिन उससे प्यार न कर बैठे। फिर किम मिन आजिस्ट्री एक जगह जाते हैं। किम मिन डर रहा होता है क्योंकि वो कभी लोगों के बीच नहीं गया एलर्जी की वजह से। फिर आजिस्ट्री उसका हाथ पकड़ के कहती है कि चलो तुम ये कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लोगों से टच होने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता। वो बहुत खुश होता है और आजिस्ट्री के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद किम मिन इमोशनल होकर अपने डॉक्टर को बताता है कि उसकी एलर्जी ख़त्म हो गई है। वो ये रोते हुए उसे बताता है। तभी किम मिन को महसूस होता है कि उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब हो रही है। डॉक्टर हो उसे इंजेक्ट करने को कहता है, पर तभी वो आजिस्ट्री को देखता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है।
वो डॉक्टर को बताता है कि जब वो किसी को देखता है तो उसके रैशेस गायब हो जाते हैं, जब वो उसे नहीं देखता तो रैशेस वापस आ जाते हैं। डॉक्टर पूछता है कि वो कौन है, पर किम मिन बताता है कि वो ह्यूमन नहीं है। वो आजुश्री के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बाय करूँगा। तुम कभी मुझसे दूर मत होना, तुम मेरा प्रीशियस ट्रेजर हो जिसकी मुझे तलाश थी। जिया ये बातें सुन हैरान होती है। तभी डॉक्टर होंग आके उस पे गुस्सा होता है क्योंकि वो खुश नहीं होता उन दोनों को करीब देख। वो आजुश्री को वापस चलने को कहता है, पर दूसरी तरफ किम मिन उससे कहता है कि वो उसका मास्टर है, उसकी बात माने। दोनों के बीच अपने आप को सैंडविच देख आजुश्री ये कहती है कि उसकी बैटरी लो है। वो स्टैंड बाय मूड पे चली जाती है। डॉक्टर होंग जिया को वहाँ से ले जाता है और उसे अपने घर ड्रॉप करता है। वो जिया को कहता है कि पार्ट टाइमर का जॉब एंड हो गया है और टेस्टिंग पीरियड भी खत्म हो गया है, अब तुम किम मिन के साथ नहीं रहोगी। जिया ये सुन खुश नहीं होती। दरअसल डॉक्टर होंग जिया और किम मिन को करीब देख खुश नहीं होता। दूसरी तरफ किम मिन घर पहुँच के अपने डॉक्टर को बताता है कि उसे ह्यूमन कॉन्टेक्ट से भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर हो ये सुन हैरान होता है क्योंकि ये 15 साल में पहली बार हुआ कि किम मिन ने अपने आप को इंजेक्ट नहीं किया। वो उसे रोबोट का बताता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब डॉक्टर हो को उम्मीद होने लगती है कि किम मिन की एलर्जी खत्म हो सकती है। जिया अपने घर नहीं जाती, वो सोना में जाके रहती है और किम मिन के बारे में सोचती है। और दूसरी तरफ किम मिन का भी यही हाल होता है रोबोट आजुश्री को ना देख के। उसके बाद डॉक्टर हो किम मिन को फ़ोन पे बताता है कि तुम्हारे रोबोट से फ्रेंडशिप की वजह से ये मिरेकल हुआ है। ये सुन वो और भी ज़्यादा सोचता है आजुश्री के बारे में और उसके लिए एक रूम अलग से बनाने लगता है ताकि आजुश्री को बाय करने के बाद वो यहाँ रह सके। पर किम मिन आजुश्री को रोबोट ही समझता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड रियल को कॉल करके डेट पे चलने को कहता है क्योंकि वो चाहता है कि रियल उसके साथ शादी करे। रियल के साथ बैठा CEO यूचुल ये सुन खुश नहीं होता। दरअसल वो चाहता है कि रियल उसके साथ शादी करे। फिर रियल जिया का हार्ट लैम्प प्रोजेक्ट देख मुतासिर होती है और जब जिया को ये बात पता चलती है कि उसका प्रोजेक्ट कंपटीशन के फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो बहुत खुश होती है ये सुन के, क्योंकि ये उसका सपना होता है कि उसका प्रोजेक्ट कामयाब हो। फिर किम मिन आजुश्री को ना देख कुछ दिनों से टेंस होता है और डॉक्टर होंग से मिलता है। वो उसे बताता है कि टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया है, अब हम मज़ीद आपके साथ काम नहीं कर सकते और हम दूसरे इन्वेस्टर ढूंढेंगे। किम मिन उसे कहता है कि तुम्हें और फंडिंग चाहिए तो बताओ, पर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। किम मिन ये सुन परेशान होता है क्योंकि आजुश्री की वजह से उसकी बीमारी ख़त्म हुई थी और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन आजुश्री को दोबारा हासिल कर सकेगा? इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।